कहा था ना पेपर्स खत्म होते ही घूमने जाऊंगी, और हम घूमने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि दोपहर की धूप में ही एसएस वर्ल्ड निकल गए। हम पिछले 2 साल से घूमने का प्लान बना रहे थे जो कि आज फाइनली सक्सेसफुल हो गया। कभी कोई नहीं मान रहा, कभी कोई नहीं मान रहा। इस दफा जो नहीं माने हमने उनको घर पे ही छोड़ा और खुद ही निकल गए। अब भावलपुर में आउटिंग करनी हो तो हमें सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो है एसएस वर्ल्ड। जाते ही हमने बैंड लिया जो कि हमें 650 रुपीज का पड़ा था। बाहर गर्मी थी इसलिए हम सबसे पहले इस वाली राइड में चले गए क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ था। अभी साइड का मुझे नाम शाम नहीं आता, लेकिन ये थी बड़े मजे की। उसके बाद हम इंडोर एक्टिविटीज के लिए चले गए। जितनी मर्जी कोशिश कर लो लेकिन ये सॉफ्ट टॉयज कभी बाहर आते ही नहीं है। पता नहीं इन्होंने ये मशीन ऐसे सेट की होती है कि कभी भी इसमें से कोई टॉय बाहर नहीं निकला। इसीलिए हम भी ज़हीन है, हमने इस पे पैसे जाया करना मुनासिब ही नहीं समझा। ऊपर एक कोने में हमें एसी दिख गया था, बस फिर हम सब ने जाके वहीं डेरा डाल लिया। बाहर का कुछ मौसम सेट हुआ तो हमने बाहर आके राइड्स लेना स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले पानी पी लो गाइस, गला सूख गया होगा आपका। अच्छा तो मुझे बोटिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती और मेरे जैसे अनाड़ी को इन्होंने अकेले बोट में बिठा दिया। अब ये बोट एक ही जगह पे गोल गोल घूमे जा रही थी। ना मैं उसको आगे कर पा रही थी ना मैं पीछे कर पा रही थी। मेरा टाइम खत्म हो चुका था और बोटिंग वाला भाई मुझे कह रहा था बाजी आप बाहर आ जाओ, आपका टाइम खत्म हो गया। लेकिन मुझसे बोट किनारे तक आ ही नहीं रही थी। आखिरकार बेचारे गरीब ने खुद बोट देना लमक के मैनू थल्ले लाया। उसके बाद हमने और भी बहुत सारी राइड्स ली थी लेकिन वो इतनी खतरनाक थी कि मैंने मोबाइल जेब से निकालना मुनासिब ही नहीं समझा। और एक राइड में तो मैं आधी बेहोश भी हो गई थी गाइस, लेकिन मैंने अपने घर वालों को ये नहीं बताया वरना वो मुझे दोबारा जाने ही नहीं देंगे। खैर फिर हम कुछ खाने पीने आ गए थे और यहाँ पे हमने क्या भंड मारे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, इसलिए फॉलो लाजमी कर लेना।